आगे बढ़ेंगे। किसानों का 13 फरवरी को दिल्ली कूच है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर लगाई गई बैरिकेडिंग, किसानों को बॉर्डर पर रोकने की तैयारी शुरू हो गई है। मार्च को देखते हुए पंचकुला में धारा 144 लागू कर दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जिसमें किसानों का एक बार फिर से जो है आंदोलन शुरू होने वाला है। दिल्ली कूच करने की बात किसानों की तरफ से कही गई है और मार्च को देखते हुए पंचकुला में धारा 144 लागू कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी। किसान का 13 फरवरी को दिल्ली कूच है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस जो है अलर्ट मोड पर आ गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस बल के, सेना के जो जवान हैं वो तैनात हैं और किसानों को बॉर्डर पर रोकने के लिए ही जो है हालांकि प्रयास किए जाएंगे। इसके पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान करने के बाद जो है दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए किसान दिखे थे, लेकिन हालांकि किसी भी तरीके से जो है दिल्ली की तरफ किसानों को नहीं बढ़ने दिया गया, पहले ही उन्हें रोक दिया गया। लेकिन अब 13 फरवरी को एक बार फिर से आपको बताएं कि दिल्ली कूच को ऐलान किसानों की तरफ है, जिसको देखते हुए पंचकुला में धारा 144 और दिल्ली में भी जो है सीमाओं पर पुलिस बल तैनात किया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नागेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। नागेंद्र, किसानों का 13 फरवरी को दिल्ली कूच का एक बार फिर से जो है ऐलान हो गया है। ऐसे में क्या कुछ तैयारी, क्या कुछ व्यवस्था, क्योंकि एक बार फिर से जो है किसान अब दिल्ली कूच करेंगे, सरकार के खिलाफ एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन की तैयारी बड़े तौर पर। बिल्कुल लता, देखिए अभी जिस तरह से कुछ दिनों पहले भी किसानों की तरफ से दिल्ली कूच किया गया था, लेकिन उन्हें नोएडा बॉर्डर पर ही रोक लिया गया था। जो अंबेडकर पार्क है उसके पास उनको रोका गया था और दिल्ली नहीं जाने दिया था। और जो दिल्ली नोएडा के बॉर्डर थे उनको सील कर दिया गया था, चाहे वो ग्रेटर नोएडा की तरफ से जाने वाला बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो। अभी भी जो 13 फरवरी को फिर से किसानों ने मार्च के लिए कहा है कि वो संसद मार्च करेंगे, उसको भी लेकर ना सिर्फ नोएडा का जो बॉर्डर है वो, बल्कि हरियाणा की तरफ से भी जो दिल्ली के बॉर्डर हैं सबको सील कर दिया गया है। किसानों ने जिस तरह से कहा है, और किसानों का जो प्रदर्शन है वो उग्र ना हो, इसलिए प्रशासन चाहता है कि वो दिल्ली में प्रवेश ना कर पाए। और इसके लिए चाहे पंचकुला की बात करें या फिर हरियाणा में कई डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर धारा 144 लगा दी गई है, उसी तरह से बागपत की तरफ से जो किसान आएंगे उनको रोकने के लिए गाजीपुर बॉर्डर और अप्सरा बॉर्डर जो है उधर अभी से ही घेराबंदी शुरू कर दी गई है। इसी तरह से जो लोग ग्रेटर नोएडा से जाएंगे उनके लिए भी जो बॉर्डर है वहां पर मुस्तैदी पुलिस प्रशासन की तरफ से बढ़ा दी गई है। तो किसानों ने जरूर 13 फरवरी को दिल्ली मार्च के लिए कहा है और उसको गंभीरता से लेते हुए पुलिस की तरफ से सभी जो बॉर्डर हैं वो सील किए गए। जिस तरीके से हमने नागेंद्र पिछले बार देखा था कि 1 साल तक करीब जो है किसान बॉर्डर पर बैठे रहे थे, सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा था, क्या इस बार भी ऐसी कोई प्लानिंग किसानों की दिखाई पड़ रही है क्या? क्योंकि चुनावी समय एक बार फिर से सरकार को घेरने की तैयारी। देखिए, जो किसान हैं वो एक तो 10% भूखंड उन्हें मिले जो उनकी जमीन गई है उससे। दूसरा ये कि जो 10% प्लॉट मिलेगा उसमें 5 जो मतलब 50% है उसमें कमर्शियल एक्टिविटी करने की इजाजत दी जाए। जो भी विवाद किसानों का प्रशासन के साथ चल रहा है जमीन को लेकर, खासतौर से आबादी की जो जमीन है उसको लेकर जो विवाद चल रहा है उसका निपटारा जल्द से जल्द हो, ये तमाम मांगे हैं किसानों की, जिन्हें लेकर किसान जो है लगातार सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आप ग्रेटर नोएडा की बात करें तो यहाँ अथॉरिटी पर पिछले 1 साल से किसान धरनारत हैं। हर बार उनकी प्रशासन के साथ बैठक होती है, उन्हें आश्वासन दिया जाता है, हट जाते हैं, लेकिन फिर कुछ नहीं होता है, फिर आके वो वहां फिर से धरना प्रदर्शन करते हैं। तो अब किसान इससे परेशान हो चुका है और उन्हें लगता है कि चुनाव का मौका है, तो ऐसे में सरकार तक बात पहुंचाने के लिए ना सिर्फ नोएडा बल्कि दिल्ली एनसीआर के जो किसान हैं, जहां जहां भी प्रशासन के साथ विवाद है जमीनी मामले को लेकर, वहां
उनकी तरफ से एकजुट होकर किसान अब दिल्ली मार्च करने के लिए उन्होंने कहा है 13 फरवरी को। तो उससे पहले प्रशासन सख्त दिखाई दे रहा है और बॉर्डर सभी सील कर दिए गए। बिल्कुल, जिस तरीके से 13 फरवरी को हालांकि उन्होंने कूच करने की बात कही है नागेंद्र, तो क्या ये समझा जाए कि अब ये प्रदर्शन लंबा चलेगा या फिर ये सिर्फ 1-2 दिन का प्रदर्शन होगा? इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, आप देखिए कि जिस वक्त केंद्र सरकार की तरफ से 3 कानून किसानों के लिए लाए गए थे, उसके खिलाफ किसान 13 महीने तक सड़कों पर बैठा रहा था। तो किसान पूरी तरह से अभी भी तैयार हैं। यदि उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो वो सोचकर बैठे हैं कि ये आंदोलन आगे भी लंबा चलेगा और इसमें ना सिर्फ फिर दिल्ली एनसीआर के किसान होंगे, बल्कि पंजाब और बाहर के जो किसान हैं जिनके यहाँ भी प्रशासन से इस तरह की दिक्कतें चल रही है, सभी एकजुट होकर सरकार के सामने दिक्कतें पैदा कर सकते हैं और ये किसानों की बातें चल रही हैं आपस में। चलिए, किसानों की बातें आपस में चल रही हैं और ऐसे में देखने वाली बात होगी जो 13 फरवरी को किसानों का दिल्ली कूच है, इसके बाद क्या कुछ जो है उनकी अब आगामी रणनीति अब इस आंदोलन को लेकर होती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बात